जय श्री राधे राधे। मित्रों, एक बार की कहानी है बरसाना धाम की। वहां पर एक सेठ जी रहता था और वह उसका एक नियम था कि वह नित्य प्रतिदिन एक संत को भोजन करवाता था। और उसने अपने नौकर को भेजा कि जाओ संत को लेकर के आओ। रोज की तरह नौकर गया बरसाना में। उसने देखा कि मंदिर के बाहर कोई भी संत नहीं थे, क्योंकि उस दिन वह संत दूसरी जगह कहीं पर गए हुए थे। तब नौकर ने इधर उधर देखा, कहीं पर कोई संत उनको मिला ही नहीं। ना मिलने के कारण मंदिर के बाहर एक भिखारी था जो कि बोल नहीं सकता था, वह गूंगा था। तो नौकर ने सोचा चलो आज इसी को ले जाते हैं और ले जा करके इसी को संत बना करके भोजन पवाते हैं। नौकर ने कहा कि जब भी सेठ पूछें कि तुम संत हो तो सर हिला करके मना कर देना। तब रास्ते में ले जा करके उनको नौकर ने संत वाले कपड़े दिलाए और कपड़े पहनने के बाद जैसे ही वह सेठ जी के द्वार पर गया, सेठ जी ने उनके पांव धुलाए, अंदर बिठाया और गरम गरम थाली उनके सामने परोसी। जैसे ही गरम थाली उनके सामने आई, नौकर की अब भाई आदत थी, तब उन्होंने ले जा करके उनको बैठा तो दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह भिखारी है और संत मिला नहीं। तब सेठ जी ने पूछा कि तुम संत हो? उन्होंने कहा हाँ जी मैं संत हूँ। तब गरम गरम थाली उनके सामने लाई गई और परोसी गई। तब वह भिखारी उस थाली में से उठा करके और फटाक फटाक से खाने लग गया। तब सेठ जी ने बोला कि नहीं, तुम तो संत नहीं हो, तुम तो पाखंडी हो। क्योंकि संत होता तो पहले थाली के सामने प्रार्थना करता, अर्चना करता, उसके पश्चात वह भोजन करता। उसने सेठ जी ने उस को भगा दिया वहां से। भिखारी को भगाने के बाद रात को सेठ जी राधा रानी के सामने प्रार्थना करके सो गए। भोजन करने के बाद जैसे ही वह सेठ जी सोए, उसके सोपन में राधा रानी आई। राधा रानी ने कहा कि उस भिखारी को तुमने क्यों भगा दिया? सेठ जी ने कहा कि वह तो भिखारी था, संत था ही नहीं। तो राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो इतने सालों से उसे भोजन करवा रही थी, मेरे मन में तो यह कभी आया ही नहीं कि वह संत नहीं है और भिखारी है। मैंने कभी यह प्रश्न सोचा ही नहीं मन में, दिमाग के अंदर, और तूने कैसे सोच लिया? फिर उस संत ने माफी मांगी हाथ जोड़ करके राधा रानी से। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई हमारे द्वार आए तो जैसे प्रभु खाना खिलाते हैं वैसे ही हमें भाव से खाना खिलाना चाहिए। ऐसे कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। राधे राधे।